स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं SI न्यूज और मैं हूं शक्ति शंकर सिंह। गाजीपुर से एक संवेदनशील खबर सामने आई है, जहां ग्राम पंचायत करंडा के अनुसूचित जाति के प्रधान राजेश बनवासी अपने ही बनाए ग्राम सचिवालय के भुगतान के लिए दर दर भटक रहे हैं। निर्माण कार्य 2021 में गुणवत्ता पूर्वक कराया गया था, लेकिन कमीशन न देने पर अधिकारियों ने भुगतान रोक दिया। इस बीच गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने जमीन पर दावा कर कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया और अब प्रधान को धमकियां मिल रही है। राजेश बनवासी का कहना है कि न कोई स्वार्थ था, न अनियमितता, फिर भी मुझे और मेरे परिवार को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। अब उन्होंने डीएम गाजीपुर से सुरक्षा और बकाया भुगतान की मांग की है। बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन एक गरीब दलित प्रधान की गुहार सुनेगा या ये मामला भी फाइलों की धूल में दब जाएगा। गाजीपुर से मेहताब आलम की रिपोर्ट। देखिए, हमारा नाम राजेश बनवासी है और मैं जो है कि ग्राम पंचायत करंडा का ग्राम प्रधान। प्रधान जी, आज जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या समस्या है और इसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, हमारी समस्या जो है कि पंचायत भवन के भुगतान से जुड़ी हुई है और अभी जो है कि हम जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में गए थे और उस कार्यालय के अंदर जिलाधिकारी महोदय जी भी थे और बगल में अब वो अपर जिलाधिकारी महोदय हैं, अन्य लोग भी थे और हमने जो है कि एक लिखित प्रार्थना पत्र जो है कि दिया है, उसको उप जिलाधिकारी ये जो है कि अपर जिलाधिकारी महोदय ने ही लिया है और हमसे समस्या पूछा गया तो हमने बताया है कि नहीं, ये मतलब है कि ग्राम सभा की जमीन है आबादी से संबंधित और इसको राजस्व विभाग के लोगों ने दिया है। उस पर हमने जो है कि पंचायत भवन का निर्माण कराया है और वह दीवार जो है कि 11 फुट तक तैयार हो चुकी है, छत स्तर तक। और इसके बाद जो है कि अधिकारियों को एस्टीमेट और कमीशन का पैसा लेने से मना करने पर कि भाई गांव में ठोस काम हो, मजबूत काम हो, अच्छा काम हो, कमीशन न लिया जाए न दिया जाए। तो इस बात को जब हमने कहा तो ये सब ब्लॉक के अधिकारी नाराज हो गए और इसके बाद जो है कि यह लोग प्रभावशाली लोगों से मिलकर के, दबंगों से मिलकर के निर्माण कार्य होने के 2 माह तक पैसा भुगतान करने से टाल मटोल करते रहे। इसी बीच में जो है कि उत्तर माध्यमिक विद्यालय करंडा के मैनेजर ब्रजेश सिंह, इनका घर लखनचंदपुर में है, इन्होंने उस जमीन को स्कूल के नाम की जमीन होने का स्थगनादेश 15 दिसंबर 2021 को जारी करा दिए हैं सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ से। तब से लेकर आज तक उस जमीन से संबंधित आकार पत्र 41-45 ये जो है कि फसली 1359 खसरा और खतौनी लेकर के मैं जो है कि ब्लॉक से लेकर के जिला के सक्षम अधिकारियों के यहाँ पैसा भुगतान कराने और नवनिर्मित ग्राम सचिवालयों को पूर्ण कराने, अपने मान सम्मान और जान मान को बचाने के लिए हम लगातार जो है कि अधिकारियों के यहाँ गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। और आज हमने जब मिला है तो थोड़ा हमको यह बात समझ में आई है कि जो लिखा गया हमारे एप्लीकेशन पर कि नहीं, मतलब कि सीडीओ साहब प्रार्थी की समस्या को का समाधान करावे, तो हमको लग रहा है कि न्याय मिलेगा यहाँ आने के बाद। प्रधान जी, पिछले दिनों देखा गया था आपके द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया था और अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ। आपके द्वारा कहा गया था कि नहीं, 15 दिनों में हल नहीं होगा तो फिर रणनीति बनाए, क्या रणनीति बनेगी? देखिए, अब तो अधिकारियों की हमने बात मान लिया है, जैसे लोगों ने कहा हमने सुना और उस हिसाब से जो जमीन से संबंधित कागजात थे वो क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार महोदय, SDM और इसके बाद खंड विकास अधिकारी, CDO साहब, DDO साहब, सभी लोगों की इच्छा है कि नहीं ये भुगतान हो और ये सारे कागजात हर जगह से क्लियरेंस हो रहे हैं। लेकिन वहां पर जो ये जिला पंचायत राज अधिकारी है, इनके यहाँ हम गए थे, इन्होंने कहा कि हम ब्लॉक पर ये है कि चिट्ठी भिजवा देंगे। 10 दिन तक चिट्ठी नहीं गई। इसके बाद हमने जो है कि फिर उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि भाई शुक्रवार को आइए। जब शुक्रवार को हमने गया मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो वो जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय ने कहा कि भाई हम तो सोमवार को बुलाए थे। सोमवार को भी जब हम गए तो बातचीत करना चाहे तो उन्होंने कहा कि भाई हम दिखवाते हैं। पता ना वो क्या दिखवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। पूरा मामला जो है कि वही जिला पंचायत राज अधिकारी के यहाँ रुका हुआ है। उसी के संबंध में आज जिला अधिकारी महोदय के यहाँ आए थे कि उनको आदेशित कर दिया जाए कि जितना हम जो है कि ये मतलब स्थगनादेश
15 दिसंबर 2021 से पहले ये राजस्व विभाग और तहसील अभिलेख के हिसाब से जितना हमने काम कराया है उसका भुगतान हो जाए, यही बात कहने के लिए आए। प्रधान के अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आप रणनीति क्या रहेगी? देखिए न्याय नहीं मिलेगा तो भाई देखिए हमको मरना है। अगर मान लीजिए यहाँ न्याय नहीं मिलता है तो वो भट्टा मालिक, मटेरियल दुकान, मिस्त्री और मजदूर अपने बकाया के पैसा के लिए वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो जो है कि वो लोग जो है कि मुकदमा करने के लिए बात कर रहे हैं, वो लोग जो है कि मारने की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि पैसा अगर उन लोगों को चुकता नहीं करेंगे तो वो लोग मार भी सकते हैं। तो बेहतर यह है कि उन लोगों के हाथ को मरने से बेहतर है कि ये जो जिला के सक्षम अधिकारी लोग हैं जिनके जरिए हमारी समस्या का समाधान होना है, इन लोगों से लड़ करके मैं मर जाऊंगा यह कबूल है। लेकिन हमारी लड़ाई शुरू होगी। लेकिन अभी थोड़ा देख लें डीएम साहब के यहाँ से जो बातचीत हुई है उसमें हमको कितना सफलता मिलती है। अगर एक आध हफ्ता में समस्या हल होती है तो मैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जो है कि अपना धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल शुरू करेंगे, वो लड़ाई में मरेंगे। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।